सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों। मुझे ना कई बार क्या लगता है कि शायद हमने इस देश के इतिहास को, हिस्ट्री को कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी शायद हमें कभी ठीक से पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की गई। अगर कोशिश की गई होती तो आई एम वेरी श्योर इस देश में औरतों की, महिलाओं की जो स्थिति है, इतनी बदतर स्थिति है, शायद वो नहीं होती। शायद हमें सिचुएशन को कुछ हद तक कंट्रोल करना, हैंडल करना आ चुका होता। बात उन दिनों की है जब मुगलों की और महाराणा प्रताप की लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी। इस जंग में महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति अब्दुल रहीम खान को परास्त कर दिया और मुगल हरम को अपने कब्जे में ले लिया। इस बात की खबर जब महाराणा प्रताप को लगी तो वो सीधे युद्ध स्थल पर जा पहुंचे और वहां जाके उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा। वो बोले, तुम इस तरीके का तुच्छ काम करने से पहले मर क्यों ना गए। उन्होंने अमर सिंह को समझाया कि हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति में औरतें, महिलाएं पूजनीय होती हैं, उन्हें बंधक नहीं बनाया जाता है। तुमने इस संस्कृति का अपमान किया है। और इसके बाद वो सीधे मुगल हरम में पहुंचे। वहां जाकर बड़ी बेगम के सामने नतमस्तक हुए और बोले, बड़ी बेगम, ये सर आज तक अकबर के सामने कभी नहीं झुका, लेकिन आज आपके सामने झुकाता। वहीं दूसरी तरफ जब अकबर को इस बात की खबर लगी कि मुगलों की शिकस्त हो चुकी है और हरम को कब्जे में लिया जा चुका है, तो बहुत चिंतित हो गए। लेकिन उनके सेनापति ने उन्हें आशान्वित किया और वो बोले, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बेगम और बाकी की महिलाएं वहाँ उतनी ही महफूज हैं जितनी कि शाही महल में रहती हैं। अकबर ने इस पर कहा, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? जब हमारी राजपूतों के साथ में, महाराणा प्रताप के साथ में जंग चल रही है, तो क्या वो उनसे किसी तरीके का बदला नहीं लेंगे? सेनापति बोले, यही तो खास बात है कि वो बदला नहीं लेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप भारतीय संस्कृति के संरक्षक हैं और महिलाओं के प्रति हमेशा से उदार रवैया ही अख्तियार करते हैं। लेकिन अकबर की चिंता कम नहीं हुई। पर इसके ठीक दूसरे दिन अकबर हैरत में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि बड़ी बेगम को राजपूत सैनिकों की कड़ी निगरानी में उनकी पालकी में पूरी शान शौकत के साथ आगरा के किले में पहुंचा दिया गया। तो बस फिर क्या था, वही अकबर जिनके बारे में इंडियन हिस्ट्री में महाराणा प्रताप से कहीं ज़्यादा बताया जाता है, उनके बारे में कहीं ज़्यादा सिखाया जाता है। उन्हीं अकबर के शब्द कुछ इस तरह से थे, महाराणा प्रताप न केवल पराक्रमी और महावीर राजा हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के सच्चे संरक्षक हैं, भारतीय महिलाओं के सच्चे संरक्षक हैं और हमारी आज की लैंग्वेज में सच्चे हीरो हैं। तो देखा आपने, इंडियन हिस्ट्री न केवल इतिहास बताती है बल्कि मॉरल साइंस भी पढ़ाती है। अब ये हम पर है, हमें ही जुगत लगानी होगी, हमें ही अपने एफर्ट लगाने होंगे। यानी कि हर इंडियन फादर को महावीर और पराक्रमी महाराणा प्रताप की तरह से बिहेव करना होगा और अपने बेटे को, अपने बच्चों को उसी तरह की वैल्यूज़ देनी होंगी जो उन्होंने अपने बेटे को दी थी। तभी तो होंगी ना हमारे कंट्री की, हमारे देश की, हमारी मुल्क की हर महिला महफूज। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात करूंगी एक और कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।